नमस्कार। हैं सेक्टर 21D एशियन हॉस्पिटल पर आज फिर एक मामला आया है जिसमें बताया जा रहा है कि अतिरिक्त शुल्क के नाम पर पेशेंट के परिवारजनों से 2 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। क्या पूरा मामला है, हम सीधा उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ चावला है। मैं सौरभ जी कहाँ से हैं आप? मैं हापुड़ शहर से बिलोंग करता हूँ और फरीदाबाद में अपने पिताजी को लेकर आया था इलाज कराने के लिए कोरोना का। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए तो काउंटर पे इन लोगों ने एंट्री से पहले ही बोला कि 1 लाख रुपए दो। अच्छा। मैंने उनको साफ साफ बताया कि हमारा कैशलेस कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है, पूरा वहाँ से कवरेज होगा। लेकिन कौन सी कंपनी से इंश्योरेंस है आपका? मेरा ये न्यू इंडिया इंश्योरेंस UHC हमारा TPA है। अच्छा। उनके थ्रू हमारा इंश्योरेंस है और मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम करता हूँ। और उनके थ्रू ये पूरा का पूरा मैनेज्ड होता है और हमें ये बताया जाता है कि हमारा पूरी फैमिली कवर्ड है इंश्योरेंस में, एक चार्ज इंश्योरेंस में जाना चाहिए। इसके बावजूद हमें मजबूर करके इन्होंने काउंटर पे 1 लाख रुपए लिया। मैंने पूछा कि ये रिफंडेबल है तो मुझे बताया गया कि रिफंडेबल है। आपने उन्हें ये नहीं कहा कि आपका इंश्योरेंस कैशलेस है तो फिर ये पहले पेमेंट क्यों करवा रहे हैं? कैशलेस जिनका मेडिक्लेम होता है उनको तो पैसे जमा करवाने ही नहीं होते। मैंने उनको साफ साफ बताया था कैशलेस इंश्योरेंस है, उसके बावजूद उन्होंने कहा ये हमारे चार्जेस हैं जी, हम हर सारे कोविड पेशेंट से लेते हैं। मैंने पूछा कि रिफंडेबल है तो उन्होंने बोला रिफंडेबल है, इसीलिए मैंने पैसे दे दिए। पर आज की डेट में अगर मैं बिल देखता हूँ तो उन्होंने बिल में सिर्फ 10,000 रुपये जमा कर रखे हैं, 90,000 की कोई अकाउंटिंग ही नहीं है। अच्छा। और वो 90,000 में से 50,000 रुपये का ये मुझे बिल दे रहे हैं यहाँ पे मिसलेनियस चार्जेस का। अब मैं पूछता हूँ मिसलेनियस चार्जेस क्या है, तो मिसलेनियस चार्जेस पे आइसोलेशन का नाम लिया जाता है, जबकि इंश्योरेंस कंपनी से आइसोलेशन के नाम पे बेड का चार्ज भी ले लिया गया है, उसका मास्क का चार्ज भी ले लिया गया है, नर्सिंग का आइसोलेशन भी ले लिया गया है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये मिसलेनियस चार्जेस आइसोलेशन है क्या। आपने इसके बारे में बात करी है कि जब बेड के चार्जेस, आइसोलेशन के चार्जेस सब ले चुके हैं तो ये मिसलेनियस चार्जेस क्या हैं? हमने बिल्कुल साफ साफ बात की थी कि ये चार्जेस क्या हैं। हमने साफ साफ यहाँ के AGM है डॉक्टर उमाकांत, शायद उनसे हमारी बातचीत हुई है। साफ साफ बातचीत में ये पता चला है कि इसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। अच्छा। मैं पूछता हूँ कि मिसलेनियस चार्जेस हैं क्या, तो कहते हैं आइसोलेशन के हैं। मैं पूछता हूँ कि भाई इंश्योरेंस के पास आपने क्यों नहीं भेजे? हम नहीं भेज सकते, हमारा टाई अप नहीं है। मैं पूछता हूँ कि भाई इस आइसोलेशन का मतलब क्या है, मतलब बताने के लिए तैयार नहीं है। ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि भाई इसमें क्या चीज़ हमारे पेशेंट से इन्होंने चार्ज की है। पैसा इन्होंने पहले लिया और मिसलेनियस चार्जेस का बिल दिया। अभी ये 50,000 का बिल इन्होंने दिया है, ऊपर से 1 लाख रुपये और मांग रहे हैं बिल देने के लिए। इसके अलावा सौरभ जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगी। जैसे कि आपने बताया आपके पेशेंट को यहाँ पर एडमिट हुए कितने दिन हो गए? 10 दिन हो चुके हैं। 10 दिन हो चुके हैं। अब ये डिस्चार्ज कर रहे हैं? डिस्चार्ज करने के लिए तैयार हैं, पर ये मतलब 1 लाख रुपए और मांग रहे हैं, जबकि इन्होंने इंश्योरेंस से पूरा पैसा ले लिया है। और कितने का इन्होंने टोटल बिल बनाया है? इन्होंने 2.25 लाख रुपए इंश्योरेंस से मांगे हैं, ऊपर से 2 लाख हमसे मांग रहे हैं। यानी 4.25 लाख का बिल है, 2.25 लाख इंश्योरेंस कंपनी से और 2 लाख आपसे मांग रहे हैं। जिसमें से कि 1 लाख आप पे कर चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल जी। तो जैसे कि आपने जो ये बताया कि ये तो 1 लाख जो आप पे कर चुके हैं उसमें से सिर्फ इन्होंने 10,000 ही जमा करे हैं, तो बाकी 90,000, यानी फिर ये अब आपसे 1,90,000 मांग रहे हैं। ये हमसे 90 पहले ले चुके हैं, 1,90,000 मांग रहे हैं। हाँ जी, 1 लाख रुपए और मांग रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, वो इस नाम पे मांग रहे हैं कि हमें PPE किट देनी है। PPE किट का 8,000 रुपये पर दिन का चार्ज है। इसको दिखाएंगे बिल को कि इन्होंने 8,000 रुपये की PPE किट लगाई हैं, जो कि 5 PPE किट लगाई हैं, जिसके हिसाब से 40,000 रुपये का जो हॉस्पिटल है उसने बिल दिया है कि 40,000 रुपये की PPE किट जो है और 40,000 और मांग रहे हैं PPE किट के नाम पे, और भी मांग रहे हैं। इसके अलावा भी 40,000 रुपये और मांग रहे हैं कि हम पेशेंट रिलीज नहीं करेंगे जब तक हम ये 80,000 का PPE किट का बिल नहीं लेते। 10 दिन के अच्छा। 80,000। और दूसरी बात ये है कि ये बिल इनवैलिड है। ये बिल एशियन हॉस्पिटल के नाम पे नहीं है, ये जिस कंपनी के नाम पे है उस कंपनी का अता पता नहीं है। यहाँ पे कोई कंपनी ऐसी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। नहीं, तो आपने पूछा नहीं कि ये इस पे एड्रेस भी लिखा हुआ है? वैसे तो नहीं है, ये एड्रेस यहीं का है और यहाँ पे ये एड्रेस तो इसमें ये एशियन हॉस्पिटल का लिखा हुआ है। मैं आपको कहूँगी एक बार इसे थोड़ा ध्यान से दिखाएं। एड्रेस इस पे जो लिखा हुआ है 01 इनसाइड ER एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सेक्टर, यहाँ पर ये नहीं है। आई हैव चेक्ड इट, बिल्कुल नहीं है ये यहाँ इस हॉस्पिटल में इस नाम की कोई कंपनी ही नहीं। तो आपने बात नहीं करी कि इस जो आप हमें बिल दे रहे हैं इस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड जो है ये यहाँ पर है ही नहीं, तो ये बिल कैसे?
हमने बिल्कुल बात की, हमने कहा कि GST नंबर ये जो बिल है ये बिल वैलिड नहीं है, आप अपने एशियन हॉस्पिटल के नाम का बिल हमें दें और पहले इंश्योरेंस के पास भेजें ताकि हमारा इंश्योरेंस पे कर पाए। हमारा इंश्योरेंस साफ साफ बोल रहा है कि पीपी किट वो कवर करता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि पीपी किट हम नहीं भेज रहे। अभी इंश्योरेंस से बात हुई है ना, वो बताओ क्या बात? वो जिद पे आ गए हैं कि 2 लाख लेंगे तभी हमारा पेशेंट रिलीज करेंगे। अब आपने इसकी शिकायत कहाँ की है? अभी हमने इसकी शिकायत फरीदाबाद पीसीआर में की थी, पीसीआर आई थी, पीसीआर आईपी में की है। अभी पीसीआर 100 नंबर पे शिकायत करी? हाँ जी, मतलब हाँ जी, 100 नंबर पे शिकायत की है। अच्छा, फिर पुलिस आई, फिर क्या हुआ? उन्होंने बोला सेक्टर में हुआ, उन्होंने बोला कि 21D में आके अपनी रिपोर्ट लिखाई है। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। मतलब अभी पुलिस मेरी बात हुई है, हाँ। अपना पीसीआर से आई थी गाड़ी, अपना 1446 पीसीआर की गाड़ी थी, पीसीआर 46। तो उन्होंने आके मुझे बोला कि आपको जो कंप्लेंट लिखानी है यहाँ पे आपका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, आप सेक्टर 21D की पुलिस चौकी में आइए और वहाँ पे आके अपनी रिटर्न कंप्लेंट कीजिए, देन वी विल सी व्हाट वी कैन डू। पेशेंट से आपका क्या रिलेशन है? पेशेंट मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, मैं उनका जी हाँ। ओके, तो अब जैसे कि आपने बताया कि पेशेंट को कोविड-19 के तहत यहाँ लाया गया था, तो अब पेशेंट अब ठीक है, नेगेटिव हो गए हैं? पेशेंट अब ठीक है, उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आ गई है, आज सुबह ही आई है, तभी इन्होंने डिस्चार्ज के लिए हमें फ़ोन किया और हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, हम खुद आए हैं। सुबह से डॉक्टर 11 बजे से लिख के गया है कि भाई 11 बजे विजिट किया है कि पेशेंट आपका डिस्चार्ज कर दिया जाए। अभी 4 बजे तक इन्होंने कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, क्योंकि कोविड वार्ड में हम जा नहीं सकते हैं। हम खुद आए हैं पता करने के लिए, तो बोला ठीक है, हाँ अभी बिलिंग पे करो तब जाके हम, अभी आपका बिल नहीं आया है, आईपीडी में है, वहाँ से हमने निकलवाया, तो हमें बोला 1 लाख रुपया और जमा करो तब हम पेशेंट को छोड़ेंगे। हमने बोला कि तुम इसको छोड़ दो, मतलब टीपीए को दो, टीपीए से बात करिए। टीपीए वाला बोलता है इसमें जो हमें चार्जेस उन्होंने दिए हैं इसमें पीपी किट के चार्जेस नहीं है, जो उन्होंने हमें समरी ऑफ बिल्स दी है उसमें पीपी किट लगाई ही नहीं है। क्यों नहीं लगाई है? क्योंकि ऑलरेडी वो फर्जी 8,000 रुपया पर डे ले चुके हैं हमसे पीपी किट के नाम पे। तो ये मेरे टीपीए को दिया जाए ना, टीपीए पीपी किट के पैसे देने को तैयार है। टीपीए से बात हो चुकी है, वो बोला कि मेरे को उसको डिमांड तो भेजो, कितनी पीपी किट लगी हैं, कितनी चाहिए, कितनी आइसोलेशन की ग्लव्स चाहिए, क्या चाहिए था इनको। उसकी जब डिमांड नहीं भेजेंगे तो हम कहाँ से अप्रूवल देंगे। अब हमारा 8 लाख रुपए 7.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है और कैशलेस इंश्योरेंस है, इतना हैफ्टी अमाउंट पे करते हैं। कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है, किस लिए पे करते हैं? अपनी लाइफ के लिए ना, अपनी सेफ्टी के लिए पे करते हैं ना। उसके बावजूद ये लूटने को तैयार हैं। अब जैसे कि आपने बताया कि हॉस्पिटल जो है वो मान नहीं रहा, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन वो आपसे पैसे मांग रहा है। पुलिस जो है वो आपको ये कह के चली गई कि आप शिकायत करो हमारे यहाँ, तब हम कार्रवाई करेंगे। अब आपका क्या अगला स्टेप रहेगा? मेरा स्टेप यही रहेगा कि मैं पुलिस के पास जाऊँगा। अच्छा, मैं कोई कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहता, मैं पुलिस के पास जाऊँगा, रिटर्न कंप्लेंट दूंगा, उसके बाद डिसाइड करूँगा कि पुलिस क्या कहती है, वेदर पुलिस डिसाइड और नॉट। मैंने इनसे नंबर मांगा कि मुझे आपके सीनियर का नंबर दिया जाए, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू डिस्क्लोज। आप डिस्क्लोज नहीं कर, मतलब सॉरी, आप वो नहीं करना चाहते हैं, कुछ नहीं बताना चाहते हैं, सोल्यूशन नहीं निकालना चाहते हैं, तो आप मुझे अपने सीनियर का नंबर दे दो, एमएस का नंबर दे दो, मैं उनसे बात करूँ। वो नंबर भी कोई भी देने को तैयार नहीं है, ना रिसेप्शन पे ना इधर, ना कोई, इवन ये अपना मोबाइल नंबर वो डॉक्टर उमाकांत देने को तैयार नहीं है, कोई बताने को तैयार नहीं है। बोलता है लैंडलाइन नंबर पे फ़ोन करो, वहाँ से आपको कनेक्ट कर दिया जाएगा, जिससे भी आपकी बात करनी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज जी को फ़ोन करने की, क्योंकि उनको मैंने कंप्लेंट भी डाली है कल। अच्छा, कल मैंने खुद उनको कंप्लेंट डाली है, उनके अनिल विज कंप्लेंट जो उनकी ईमेल है उस पर मैंने, क्योंकि मुझे ये इनकी आशंका थी कि ये ऐसा करेंगे। मैंने पहले ही उनको कंप्लेंट डाली थी, जिसका अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी मैं उनके रेजिडेंस फ़ोन पे, क्योंकि वो सिक हैं अभी, तो हो सकता है इसलिए फ़ोन नहीं अटेंड कर रहे होंगे, और मैं उनको फ़ोन लगा रहा हूँ बार बार, तो वो फ़ोन भी अनअटेंडेड जा रहा है। हो सकता है कभी बिजी जाता है, कभी अनअटेंडेड जाता है, क्योंकि होम मिनिस्टर भी हैं और हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, तो नेचुरली वो इसलिए फ़ोन अटेंड नहीं हो रहा। नहीं तो मेरी प्रॉब्लम अभी मैं उनको पूरी कंप्लेंट बताता। हरियाणा गवर्नमेंट ने 3 दिन पहले सारे कोविड के रेट अनाउंस कर दिए हैं, 20th को। दिल्ली गवर्नमेंट ने सारे अनाउंस कर दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिए हैं सारे अनाउंस। तो उस हिसाब से बिल ले लो ना, वी आर रेडी टू पे, नॉट वी, आवर टीपीए इज रेडी टू पे। क्यों नहीं दे रहे हैं ये उस हिसाब से बिल? ना इन्होंने पीपी किट इसमें दिखाई। 8,000 रुपये आप बताइए, कहीं पे भी, और ये दुकान भी कोई एडजस्ट नहीं करती है, कहीं पे ये 8,000 रुपये की पीपी किट मिलती है क्या? और ऐसा एक नहीं है, ऐसे इसके काउंटर पे मैंने 10 पर्चे देखे हैं पड़े हुए, नीचे पड़े हैं, हर पर्सन से ये लिया जा रहा है, और पीपल कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं।
Every person जैसा is कि paying. आपने देखा कि इन्होंने साफ साफ बताया है कि जो अस्पताल प्रशासन है वो अतिरिक्त शुल्क के नाम पर इनसे 2 लाख रुपए मांग रहा है, जिसमें से कि 1 लाख रुपए इनसे पहले लिए जा चुके हैं, अब 1 लाख रुपए की और डिमांड कर रहा है। सबसे बड़ा जो इनका आरोप है वो ये है कि इनसे पीपीई किट के नाम पर 8,000 रुपये पर डे के हिसाब से मांगे जा रहे हैं, यानी 10 दिन के 80,000 रुपये इनसे पीपीई किट के लिए जा रहे हैं। 8,000 रुपये की पीपीई किट लगाई गई है और इसके साथ ही इनका ये भी कहना है कि जो भी खर्चा है, इनका 7 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, इनका मेडिक्लेम हो रखा है, कि ये टीपीए में क्यों नहीं भेजते, वो हमसे क्यों मांग रहे हैं, जबकि इनकी अपने मेडिक्लेम एजेंसी से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि हमें पूरी की पूरी बिल जो है समरी वो भेजी जाए और हम पे करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके पर डे मिसलेनियस चार्जेस और 8,000 रुपए पर डे पीपीटी के चार्जेस, 10,000 रुपए पर डे मिसलेनियस चार्जेस। मिसलेनियस चार्जेस में ये क्या बता रहे हैं? कुछ नहीं बता रहा, वो बोला बस मिसलेनियस चार्जेस हैं, आइसोलेशन चार्जेस हैं, कोविड पेशेंट के लिए लिए जाते हैं, ये हमारा कानून है, ये हमारा रूल है। मैंने बोला दिखा दो कानून का है, वो आपको हम नहीं दिखा सकते। 10,000 रुपये पर डे वो और 8,000 रुपये पर डे पीपी किट के लिए, 18,000 इंटू 10 दिन, 1,80,000 रुपये जो हमें कैश देना पड़ रहा है इनको। इसमें से हम 90,000 रुपया दे चुके हैं, 90,000 ये और मांग रहे हैं हमारे से। ये हमारी कंप्लेंट है और मैं एक पैसा नहीं दूंगा इनको, चाहे यहाँ 10 दिन पेशेंट पड़ा रहे। और आज के बाद में जब से डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया है उसके बाद का एक पैसा नहीं दूंगा हॉस्पिटल को, चाहे मुझे कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़े। डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया मीन्स डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया। अब मैं 10 दिन पेशेंट को यहीं रखूँगा लेकिन एक पैसा नहीं दूंगा इनको। जैसा कि आपने देखा कि इन्हें साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हमें अस्पताल प्रशासन जो है वो परेशान कर रहा है। 18,000 रुपये पर डे के हिसाब से हमसे लिए जा रहे हैं, जो कि 10,000 रुपये मिसलेनियस के नाम पर और 8,000 रुपये पीपीई किट के नाम पर। और ये कह रहे हैं इसका इन्हें कोई बिल नहीं दिया जा रहा, कुछ नहीं दिया जा रहा, कुछ बताया नहीं जा रहा कि आखिर वो मिसलेनियस चार्जेस में किस चीज़ के इनसे पैसे ले रहे हैं, क्या किया है उस मिसलेनियस चार्जेस में। इसके साथ ही इनका कहना है कि अब ये पुलिस की शरण लेंगे, पुलिस के पास जाएंगे, वहाँ पर अपनी लिखित शिकायत देंगे और उसके बाद पूरी कंप्लेंट करेंगे। ऐसे ही खबरों के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहें स्टार खबरों के साथ। धन्यवाद।